हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स हॉट स्पॉट। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी का मैक्रो लेसन प्लान, जिसमें कि हमारा टॉपिक रहेगा नाउन। ठीक, जो कि एक ग्रामर का टॉपिक है। बट अगर आप किसी प्रोज या पोइट्री के टॉपिक पर लेसन प्लान बनाने की सोच रहे हैं तो उनसे भी रिलेटेड कई सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप उन सभी वीडियोस को आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आज के अपने लेसन प्लान को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा ग्रामर का एक टॉपिक है नाउन। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट दे रखी, जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। फिर है क्लास, जिस क्लास का आपने ये लेसन प्लान प्रिपेयर किया है, टॉपिक है, वो क्लास यहाँ पे पड़ेगी। फिर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इंग्लिश रहेगा, सब सब्जेक्ट जो है वो ग्रामर रहेगा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो नाउन है और नाउन जो है वो ग्रामर के अंदर आता है। ठीक, फिर है पीरियड। तो पीरियड यहाँ पे जिस पीरियड में आप अपना लेसन प्लान प्रेजेंट करेंगे, टीच करेंगे, तो वो पीरियड यहाँ पे पड़ेगा। फिर है ड्यूरेशन, तो 36 मिनट्स रहेगी यहाँ पे, या फिर आप 35 मिनट्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सेंटर नेम। सेंटर नेम यहाँ पे वो पड़ेगा जिस स्कूल में आपकी टीचिंग लगी है, उस स्कूल का नाम यहाँ पे पड़ेगा। फिर है प्यूपिल टीचर्स नेम। अब बात करते हैं जनरल एम्स की। तो जनरल एम्स मीन्स सामान्य उद्देश्य। तो इस लेसन प्लान को पढ़ाने के हमारे कौन कौन से सामान्य उद्देश्य हैं, जनरल एम्स हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। ठीक, तो फर्स्ट एम है यहाँ पे हमारा टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। ठीक, नेक्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू लर्न करेक्ट स्पेलिंग, एक्वायर टू कमांड एंड मास्टरी ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। फिर थर्ड है टू एक्नॉलेज दैम पार्ट्स ऑफ स्पीच। और जो फोर्थ पॉइंट है टू इनेबल दैम टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन सिंपल इंग्लिश। ठीक, तो हमारा सामान्य उद्देश्य मीन्स जनरल एम्स जो थे वो क्या थे कि मीन्स बच्चों की जो LSRW प्राइमरी लैंग्वेज स्किल्स जिनको हम कहते हैं, LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक, उनको डेवलप करवाना है। और बच्चे क्या है कि करेक्ट इंग्लिश बोलें। ठीक, उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, सिंपल इंग्लिश में अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सके। इन सभी के बारे में हमको मीन्स क्या है कि इन सभी स्किल्स को बच्चों के अंदर डेवलप कराना है। ठीक, अब बात करते हैं जनरल एम्स के बाद स्पेसिफिक एम की। तो जो हमारा जो स्पेसिफिक एम है वो क्या है, टू स्टिमुलेट द प्यूपिल टू थिंक द पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। मीन्स नाउन के बारे में पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे नाउन लिखा है। ठीक, अब है टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स में हम जो भी अपना TLM के तौर पे यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। तो इसमें क्या है, अ चार्ट विद सम एग्जाम्पल्स एंड पिक्चर रिलेटेड टू दी नाउन। ठीक, तो यहाँ पे हमने चार्ट यूज़ किया था, तो इसलिए चार्ट यहाँ पे लिखा है। और चार्ट में अगर आपने मॉडल वगैरह कुछ चार्ट के बजाय मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो मॉडल लिख सकते हैं, पिक्चर वगैरह है तो पिक्चर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, या फिर आपने चार्ट जिस टाइप का बनाया है उस टाइप का चार्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, और इसके बाद अब बात करेंगे प्रीवियस नॉलेज की। तो प्रीवियस नॉलेज में क्या है, द स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज अबाउट ग्रामर, सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच एटसेट्रा। ठीक, तो इसमें क्या है कि जो हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस निकलवाते हैं वो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज लिखते हैं। और अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछने हैं। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में हमें क्या करना है कि इजी से इजी क्वेश्चन डालने हैं कि जो हमारा टॉपिक है नाउन वो किसी भी तरीके से निकल के आ जाए। ठीक, और जो हम क्वेश्चंस पूछेंगे वो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से होंगे। ठीक, इतनी तो अगर ये 8th क्लास का लेसन प्लान है तो बच्चों ने इतनी ग्रामर तो पढ़ी ही होगी, क्योंकि वो नाउन के बारे में कुछ ना कुछ तो बता ही दें। ठीक, तो जो बच्चे बता सकते हैं उसी से हमें उनसे क्वेश्चन पूछना है, और वो क्वेश्चन किससे होंगे, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन का, डू यू नो अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो 8th क्लास के अगर ये लेसन प्लान है तो बच्चे इजीली बता देंगे कि हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम जानते हैं, यस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन इंग्लिश। तो ये 8 होते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है, टेल मी इट्स नेम। तो क्या आंसर आएगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक, फिर फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें देख सकते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में हमारा टॉपिक निकल के आ गया, और फोर्थ क्वेश्चन जो है उसको हमने प्रॉब्लमेटिक बनाया। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, टेल मी अबाउट नाउन इन ब्रीफ। तो ब्रीफली तो बच्चे नहीं बता पाएंगे पूरे डेफिनेशन, और सारा डेफिनेशन भले बता दें लेकिन टॉपिक फिर उसके जो टाइप्स हैं और टाइप के सभी एग्जांपल्स, तो वो इतना डिफिकल्ट हो जाएगा ना, एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा 8th क्लास का बच्चा। तो ये हमारा प्रॉब्लमेटिक हो गया। आप चाहें तो कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 4 डाले हैं। अब बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम की। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के बाद आपको जब आपका टॉपिक निकल आएगा तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ एम बोलना है। ठीक, तो जिसमें क्या बोलना है, स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी अबाउट नाउन।
इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमें लिखना होता है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन की हेडिंग में हमें क्या लिखना है, द स्टूडेंट टीचर विल यूज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड एंड एनालाइज सम सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक, तो इतना हमें प्रेजेंटेशन में लिखना है कि हम जो लेसन प्लान पढ़ाएंगे वो किस मेथड के थ्रू पढ़ाएंगे और कैसे अपना प्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स में मैंने डिवाइड किया है इस लेसन प्लान को। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्यूपिल टीचर है। ठीक, आप देख रहे होंगे कि ये जो ग्रामर का लेसन प्लान है, ठीक, और इससे पहले जो हमने प्रीवियस लेसन प्लान जो डिस्कस किए हैं जो कि प्रोज और पोएट्री के थे उससे बिल्कुल अलग है यहाँ पे। ठीक, अभी तक तो प्रेजेंटेशन हेडिंग तक लगभग सेम था, बट ये जो स्टेप्स हमारे शुरू होते हैं, ठीक, फर्स्ट स्टेप के बाद ये जो हमारी हेडिंग पड़ी स्टेटमेंट ऑफ प्यूपिल टीचर, पीटी, पीटी मीन्स प्यूपिल टीचर। ठीक, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि पूरा लेसन प्लान जो है वो चेंज है। वो इसीलिए चेंज है कि दोनों के लेसन प्लान को प्रिपेयर करने में काफ़ी डिफरेंस होता है। और प्रोज का लेसन प्लान कुछ अलग तरीके से बनता है, पोइट्री का कुछ अलग तरीके से बनता है। प्रोज और पोइट्री में भी बिल्कुल सिमिलरिटीज नहीं थी, क्योंकि प्रोज में क्या था कि मॉडल रीडिंग होती थी, ठीक, लाउड रीडिंग होती थी, और साइलेंट इमिटेशन और साइलेंट रीडिंग होती थी। बट पोइट्री में क्या था, मॉडल रीडिंग के बजाय मॉडल रिसिटेशन था। ठीक, लाउड रीडिंग के बजाय लाउड रिसिटेशन था, और साइलेंट रीडिंग के बजाय उसमें क्या था, साइलेंट रिसिटेशन था पोएट्री में। ठीक, बट यहाँ ग्रामर की बात कर रहे हैं तो ग्रामर का लेसन प्लान डिफरेंट तरीके से बनता है, और उसमें यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना होता है स्टेटमेंट ऑफ पीटी, प्यूपिल टीचर मीन्स। ठीक, तो मीन्स आप यहाँ पे जितना एक्सप्लेन करेंगे वो आपको यहाँ पे पोर्शन लिखना है। जैसे कि सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन बताई, अ नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स बताए। ठीक, तो वो यहाँ पे हमने इतना लिखा। अब हम क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस का। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गिव द डेफिनेशन, गिव द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ नाउन। तो हमने नाउन की डेफिनेशन बताई थी, तो वही हमने पूछी है कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या है नाउन की। तो बच्चे आंसर क्या देंगे, अ नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। ठीक, फिर सेकंड क्वेश्चन है, ही इज डॉक्टर मेहता। एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने दिया है कि ही इज डॉक्टर मेहता। अब हम इससे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज द नाउन इन द सेंटेंस। ठीक, मीन्स ये जो हमने सेंटेंस बोला ही इज डॉक्टर मेहता, इस सेंटेंस में नाउन क्या है। तो बच्चे क्या आंसर देंगे, डॉक्टर मेहता है नाउन। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है, ही हैज अ क्लिनिक। फिर क्वेश्चन अब हमारा क्या बनेगा, ही हैज अ क्लिनिक, व्हाट इज क्लिनिक इन दिस सेंटेंस। तो क्या आंसर आएगा, नाउन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने किस मेथड का यूज करके अपना कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस निकलवाए हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड का। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि हम पहले एग्जांपल्स देते हैं बच्चों को, अब बाद में उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे पहले एग्जाम्पल क्या दिया कि ही इज डॉक्टर मेहता। ठीक, फिर इसमें क्वेश्चन पूछा कि डॉक्टर मेहता क्या है, ठीक, या नाउन क्या है। फिर क्वेश्चन क्या बना, ही हैज अ क्लिनिक। फिर ये हमने एग्जांपल दिया ही हैज अ क्लिनिक। अब इसमें क्वेश्चन क्या निकला कि क्लिनिक क्या है इस सेंटेंस में, तो नाउन है। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर। तो ये प्रॉब्लमेटिक हो गया, ठीक, क्योंकि अभी हमने समझाया नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो स्टेटमेंट ऑफ प्यूपिल टीचर फिर से पढ़ेगा, और यहाँ पे हम अपने सभी टाइप्स जो होते हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन। और फिर जो कॉमन नाउन है उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल्स। ठीक, फिर प्रॉपर नाउन को पूरा एक्सप्लेन किया है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पूरा एक्सप्लेन किया है। अब सेकंड स्टेप में हमने जितना एक्सप्लेन किया है उससे हमने फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ कॉमन नाउन। तो हम ये अभी समझा चुके हैं, तो आंसर आ जाएगा इजीली, बच्चे इसका आंसर दे देंगे, पेन, स्टूडेंट, पैन, ये सब जो है कॉमन नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट। ठीक, ये हमने एक सेंटेंस बोला एज अ एग्जाम्पल, और अब हम इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि इंडक्टिव डिडक्टिव जो मेथड है उसका यूज हो रहा है कि पहले हमने एग्जांपल दिया और अब हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज ताजमहल इन इट। ठीक, तो क्या है आंसर, प्रॉपर नाउन। फिर थर्ड क्वेश्चन है, विच नाउन डिनोट्स क्वालिटी। तो क्वालिटी जो है वो कौन सा नाउन डिनोट करता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट करता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। तो ये प्रॉब्लमेटिक हो गया क्योंकि अभी हमने कलेक्टिव नाउन को एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ 3 नाउन के टाइप्स को एक्सप्लेन किया था, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम थर्ड स्टेप में इसी को एक्सप्लेन करेंगे फिर से। ठीक, तो फिर से यहाँ पे हेडिंग पड़ेगी स्टेटमेंट ऑफ प्यूपिल टीचर और कलेक्टिव नाउन
को डेफिनेशन और विद एग्जांपल्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। फिर नेक्स्ट है क्या, मटेरियल नाउन, जो इसका एक और टाइप है नाउन का, उसको भी यहाँ पे डेफिनेशन के साथ और एग्जांपल भी दे करके हम एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को। ठीक, अब हमने यहाँ पे इतना एक्सप्लेन किया, फिर हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछेंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हमें वही से पूछने होते हैं, एक स्टेप में हमने जितना बच्चों को समझाया है उसी पोर्शन से हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन समझाया था, तो कलेक्टिव नाउन से ही हमने क्वेश्चन पूछा है। तो आंसर क्या आएगा, आर्मी, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, ये जो है कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है विच नेम डिनोट्स मटेरियल, तो कौन सा नाउन आएगा, मटेरियल नाउन। फिर थर्ड क्वेश्चन है आई हैव सिल्वर, एग्जाम्पल देके हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे कि आई हैव सिल्वर, विच टाइप ऑफ नाउन इज सिल्वर, तो मटेरियल नाउन है। ठीक, फिर यहाँ पे आपने देखा कि 3 पोर्शन में हमने इस लेसन प्लान को डिवाइड किया था, 3 स्टेप्स में हमने समझाया। उसके बाद लेसन प्लान जो है वो कंप्लीट होने की तरफ बढ़ रहा है, और उसके बाद हमें ब्लैक बोर्ड वर्क जो है, जिसको हम ब्लैक बोर्ड समरी कहते हैं, वो प्रिपेयर करनी है। तो इसमें हमें क्या लिखना है, द स्टूडेंट टीचर विल समराइज ऑल द ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक, तो इसमें ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर होगी, और कैसे प्रिपेयर होगी वो भी हम आगे देखेंगे, और जो भी चार्ट वगैरह इसमें पेस्ट होंगे उसको भी अभी आगे हम देखेंगे। ठीक, उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं राइटिंग एंड सुपरविजन, जो हमें ब्लैक बोर्ड वर्क हेडिंग के बाद लिखनी है। इसमें क्या करना होता है, द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू कॉपी डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन दियर नोटबुक्स व्हाइल शी सुपरवाइज देम। ठीक, आपने ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर कर दी, और आप बच्चों से कहेंगे कि जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है अपनी इसको नोटबुक में लिखो। ठीक, और जब बच्चे लिखेंगे तो आपको उनको सुपरवाइज करना है कि वो कौन लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है, और जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं। ठीक, और बच्चों को जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे उनको समझाना है। फिर है इवेल्युएशन क्वेश्चंस। तो इवेल्युएशन क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन नाउन, नेक्स्ट है गिव मी एन एग्जांपल ऑफ मटेरियल नाउन, और थर्ड क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नाउन इज गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक, तो अब बात यहाँ पे समझ लेते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस और इवेल्युएशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हम सिर्फ एक प्रॉपर पोर्शन से पूछते हैं, मीन्स ये लेसन प्लान 3 स्टेप्स में डिवाइड था। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप का अगर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है तो फर्स्ट स्टेप में हमने जितना एक्सप्लेन किया है उसी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, सेकंड स्टेप का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है तो सेकंड क्वेश्चन में हमने जितना एक्सप्लेन किया है उतने पोर्शन से ही हमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछना है। बट अगर हम इवेल्युएशन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो इवेल्युएशन क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रश्न जो होते हैं वो हमें पूरे लेसन प्लान से निकालने होते हैं, और जो इवेल्युएशन क्वेश्चन है वो पूरे लेसन प्लान से ही बनेंगे। ठीक, मीन्स हम किसी भी स्टेप से पूछ सकते हैं इवेल्युएशन क्वेश्चन जो कि पूरे लेसन प्लान में से होंगे। ठीक, अब बात करते हैं होमवर्क की। तो होमवर्क में मैच द फॉलोइंग मैंने दिया, आप चाहें तो कुछ और भी दे सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह टाइप से। और फिर है टीचर्स रिमार्क, और टीचर्स रिमार्क मैं बता चुकी हूँ कि टीचर्स रिमार्क आपकी टीचिंग पर बेस्ड होगा। आपकी टीचिंग जितनी इफेक्टिव होगी, टीएलएम्स को आपने जितना अच्छे तरीके से यूज़ किया होगा, उसी तरीके से आपको जो है टीचर्स रिमार्क मिलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में हमने चार्ट यूज़ किया है, तो उसको देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने नाउन की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स बताए थे, तो वो यहाँ पे लिखा है ब्लैक बोर्ड में। और जो सेकंड स्टेप में जो नीचे ब्लैक बोर्ड पेस्ट है, इसमें हमने टाइप्स बताए थे। ठीक, नाउन के, तो नाउन के यहाँ पे टाइप्स लिखे हैं, और इसी तरीके से आपको भी पेस्ट करना है। और यहाँ पे अब दे रखा है ब्लैक बोर्ड समरी। तो ब्लैक बोर्ड समरी, ये जो 7 हेडिंग्स हैं, 7 हेडिंग्स कौन सी, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन, ये जो 7 हेडिंग्स हैं इनको ब्लैक बोर्ड एंट्रीज कहते हैं। मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि इन 7 हेडिंग्स को आपको ध्यान से बिल्कुल इसी तरीके से डालना है। ठीक, अगर एक भी ब्लैक बोर्ड एंट्री इधर की उधर हुई तो आपको निगेटिव रिमार्क मिल जाएगा। ठीक, और उससे इम्प्रेशन भी गलत जाएगा। ठीक, तो क्या है कि आपको ब्लैक बोर्ड एंट्रीज अच्छे से दिमाग में बैठा लेने की 7 हेडिंग्स हैं और कौन सी हेडिंग कहाँ पे पड़ेगी। ठीक, इसके बाद मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट्स डाले हैं, नाउन की डेफिनेशन, एग्जांपल और उसके टाइप्स। ठीक, आप चाहें तो आप भी इसी तरीके से ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर कर सकते हैं, और इस तरीके से हमारी ये ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर होती है। और इस वीडियो के लिए इतना ही। इसमें हमने नाउन टॉपिक पर लेसन प्लान को डिस्कस किया पूरा डिटेल में। ठीक, जिसको कि हमने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया था। और प्रोज और पोइट्री पर आप अगर कोई लेसन प्लान बनाना चाहते हैं तो उन सभी वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा जिनको कि मैंने बनाया है। आपको मेरे चैनल पे काफ़ी सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे, तो उनको ज़रूर देखिएगा। ठीक, और आपको अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपने विचार एवं सुझावों को कि आप
के लिए ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही, बेनिफिशियल रही। और अगर आपके कोई क्वेरीज रह गई तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और जो